बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने रियल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलाआत और तबसरों के साथ पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर भी एक नज़र डालेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले जो आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप से, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चेमगोइयाँ हो रही हैं। इंडियन मीडिया ने ये रिपोर्ट किया और कुछ दीगर सोर्सेज भी ऐसा क्लेम कर रहे हैं, लेकिन इस खबर की अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी कि अमेरिका पाकिस्तान से अड्डे चाहता है। देखें, ये अमेरिका की एक पुरानी ख्वाहिश है और वो ये चाहता है कि जब भी उसकी किसी के साथ लड़ाई हो तो सारे उसकी सपोर्ट के अंदर आ जाएं। लेकिन इस मरतबा सूरत हाल उतनी आसान नहीं है। इमरान खान साहब ने जब एब्सोल्युटली नॉट कह दिया और उसके बाद उनकी हुकूमत गिर गई, तो तब से लेकर अब तक कोई भी रिजीम पाकिस्तान में होगा तो उसके लिए एब्सोल्युटली यस कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। खुफिया मदद करनी पड़ेगी। यानी जैसे यूक्रेन के मामले में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने या पाकिस्तान की हुकूमत ने अमेरिका की मदद की और यूक्रेन को हथियार फराहम किए मुबैना तौर पे, तो वो खुफिया तरीके से किए, खुलकर नहीं किए। खुफिया तरीके करने से आपको पता है कि वो, क्योंकि इमरान खान साहब एब्सोल्युटली नॉट कह चुके थे तो फिर खुलकर कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि अगर खुलकर करते तो फिर इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी पहले ही आसमान के साथ लग रही है। तो इमरान खान साहब बड़ी मुश्किलात पैदा कर गए हैं आने वाले हुक्मरानों के लिए। जितनी मजबूती से और जितनी बहादुरी से उन्होंने अपनी खारजा पॉलिसी को चलाया था। अब मामला ये है कि आसिम मुनीर साहब की और डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है उसके बीच में क्या बातें हुई, ये हम क्लियरली तो नहीं जानते। सिर्फ उतना जानते हैं जितना डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है। फिर वो ये समझते हैं कि ईरान के अंदर जो मौजूदा रिजीम है वो एक बहुत बड़ा ख़तरा है, तो रिजीम ही चेंज कर दिया जाए। ये सारी ऑप्शन है। या फिर ईरान को फौरी तौर पे एक ऐसे मुआहदे का हिस्सा बनना चाहिए जहां पे वो ये लिख कर दे दोबारा से, जैसा कि बराक ओबामा के दौर में लिख कर दिया था, उसी तरह ईरान ये लिख कर दे कि वो किसी भी किस्म का एटम बम नहीं बनाएगा। देखिए, अमेरिका दो चीज़ें चाहता है। टोटल सरेंडर का मतलब यह है कि आप एटम बम भी नहीं बनाएंगे और आप लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी नहीं बनाएंगे। मिसाइल के मामले पे ईरान नहीं मानेगा और उनको मानना भी नहीं चाहिए। लेकिन अभी जिस तरह की सूरत हाल का उनको सामना करना पड़ा, अगर उनके पास मिसाइल ना होते तो ईरान घुटनों पर आ जाता। एयरफोर्स उनके पास है नहीं, दिफाई निज़ाम उनके पास उस तरह का है नहीं। जिस दुश्मन से उन्होंने लड़ना है वो 2000 किलोमीटर दूर से मार रहा है, तो कैसे मुमकिन था कि ईरान जवाब दे पाता। ईरान जवाब देने के काबिल तभी हुआ जब उसके पास था लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम। नाज़रीन, बड़ी खबर आई है आपसे चंद घंटे पहले। हमने आपको अपने पिछले वीलॉग में काफ़ी हद तक इसका जिक्र कर दिया था। ये थंबनेल आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि जनाब जो B-2 बॉम्बर्स हैं अमेरिका के, उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। उन्होंने अमरीकी बेसिस से जो है उड़ान भर ली है। वो इस वक्त ईरान की तरफ जा रहे हैं और लग यही रहा है कि कोई ना कोई बड़ा हमला जो है वो होने वाला है। या तो इनको स्ट्रैटेजिकली जो है वो बेसिकली कॉशन करने के लिए या तो खड़ा किया जाएगा ईरान के आसपास, या फिर हमले का जो है वो सिग्नल दे दिया गया है। और जैसे ही हमारी वीडियो रिलीज़ हुई तो उसके चंद घंटों के अंदर अंदर ही जो है वो हमने देखा कि अमेरिका ने जो है वो ईरान के ऊपर 3 मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर जो है वो हमला कर दिया है। इस हमले के नताइज क्या होंगे, आगे से ईरान का रिस्पॉन्स क्या होगा, खित्ते की क्या सूरत हाल होगी, मैं क्या देख रहा हूँ आगे दुनिया के अंदर जो है इसकी वजह से क्या सूरत हाल बन सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है क्या ये सही फैसला किया, दुरुस्त किया, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इसको तफसील से बैठ के एनालाइज करेंगे इस वीडियो के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि ये जो मिशन था, ये जो 3 बम्बार जो जहाज़ भेजे गए थे, 6 जहाज़ जो भेजे गए थे, वो जनाब अपना मिशन कंप्लीट कर चुके हैं। ईरान की जानिब से अलबत्ता ये कहना है कि जनाब ये मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है। और ख़ास तौर पे फोर्डो फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट, जिसके बारे में जिसकी गहराई जो है तकरीबन 80 से 90 मीटर बताई जाती है कि उसकी गहराई इतनी ज़्यादा है, उन्होंने कहा है कि जनाब ये सिर्फ एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स इसके जो पहाड़ के ऊपर मौजूद थे वहाँ पे ये बम आके गिरे हैं, लेकिन इससे हमारा कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। एक और बात जो ईरानी सोर्सेज कह रहे हैं मुख्तलिफ न्यूज़ वेबसाइट्स के ज़रिए, वो ये है कि जनाब यहाँ से ऑलरेडी अपना सामान हम निकाल चुके हुए थे, यहाँ पे सामान मौजूद ही नहीं था। तो अमेरिका की जानिब से ये जो कुछ भी किया गया है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़ाहिरी बात है इजराइल जो है वो इस मामले पे बहुत खुश होगा, क्योंकि वो पिछले कई हफ्तों से जो है बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से या इजराइल की जानिब से बार बार ये बात कही जा रही थी कि जनाब हमें अमेरिका की सपोर्ट चाहिए। अमेरिका के पास वो बम मौजूद है, अमेरिका के पास वो बमबार तैयारा मौजूद है जो इस न्यूक्लियर जो साइट है इसको हिट कर सकता है और यहाँ पे ईरान की जानिब से जो एटमी तनसीबात जो है वो बनाई गई हैं उनको हिट कर सकता है। देखा कि जो सैटेलाइट इमेजरी आ रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, ये स्क्रीन के ऊपर भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे इस वक्त ऑयल टैंकर्स बड़ी तादाद में जो है वो आगे पीछे मूवमेंट जो है वो बहुत तेज़ हो गई है। और उसकी तेज़ होने की वजह यही है क्योंकि उनको इस बात का पता है कि ईरान की जानिब से हो सकता है यहाँ पे बारूदी सुरंगें जो है वो खड़ी कर दी जाएँ या बमबारी करना शुरू कर दी जाए ताकि ऑयल टैंकर्स को जो है वो रोक दिया जाए। लेकिन
آئل ٹینکرز ظاہری بات ہے اگر آپ روکیں گے, ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ وہ صرف اور صرف کسی ایک ملک کی آئل سپلائی چین نہیں ہے, کئی ملک ہیں جن کا آئل ایکچولی یہاں سے جاتا ہے. تو اگر آپ اس جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آئل سپلائی چین کو بند کرنے کی ایران کی جانب سے کوشش کی جاتی ہے, تو وہ آٹومیٹکلی دوسرے جو دیگر ممالک جن کی آئل سپلائی کو آپ بند کریں گے, آپ ان کو اپنے اگینسٹ لا کے کھڑا کر دیں گے, آپ ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایک فرنٹ کھول دیں گے. تو کیا ایران وہاں تک جانا چاہے گا یا نہیں جانا چاہے گا, یہ سب سے بڑا سوال ہے. اب سے چند گھنٹے پہلے گزشتہ رات جو گزر گئی ہے, اس رات امریکہ نے ایران پر حملہ کیا. اس کی ساری تفصیلات جو ہے وہ میں بتا چکا ہوں لائیو سیشن میں, وہ ذرا ضرور سن لیجئے گا, کیونکہ وہ سنیں گے تو پھر ہی آپ کو اس گفتگو کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور مزہ آئے گا, کیونکہ یہ اس سے جڑی ہوئی ہے. معاملہ کچھ یوں ہے جناب کہ یہ معاملہ پاکستان کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہوگا, اصل بات یہ ہے, اور پاکستان کے حکمرانوں کے لیے کتنا خطرناک ہوگا, یہ اس کا ہم جائزہ لیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے جو ہے جنرل عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل ہمارے طویل دورے پر گئے ہوئے تھے امریکہ, نجی دورہ تھا, اور وہاں پہ انہوں نے ایک لنچ کیا, تاریخی لنچ, اور وہ وائٹ ہاؤس میں لنچ کیا, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ کیا, بہت خوش تھے اور اس کو بہت بڑی کامیابی قرار دیا گیا. اسے ایک غیر معمولی لنچ قرار دیا گیا. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس سے پہلے کسی بھی آرمی چیف کو امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں مدعو نہیں کیا اور انہیں ظہرانہ نہیں دیا, انہیں کھانا نہیں کھلایا. لیکن یہ از خود ایک خطرناک بات تھی. اس وقت ہم سب یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی اور یہ مفت کا لنچ نہیں ہے. لیکن اس وقت یہ تنقید کی گئی. اس تنقید کو, جو تنقید برائے اصلاح تھی اور ایک کاؤنٹر نیریٹو تھا, اس کو کہا گیا کہ جناب ہم جو ہے وہ کسی بات پہ خوش نہیں ہوتے. ایسی بات نہیں تھی, معاملہ کچھ ایسا ہی تھا. ہر ذی شعور یہ جانتا تھا امریکہ نہ مفت لنچ کرواتا ہے, نہ ڈنر, نہ بریک فاسٹ. اور اب ایرانی پاسداران نے انقلاب کے رہنماؤں کا رد عمل آیا. انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ تھوڑا سا انتظار کرے, وہ حملوں کی سزا بھگتے گا, اور انہوں نے کہا کہ ایران مشرق وسطیٰ میں تمام امریکی اثاثوں کو نشانہ بنائے گا. پاسداران انقلاب کے رہنماؤں نے کہا کہ اب ہمارے لیے باقاعدہ جنگ شروع ہو چکی ہے. اور پھر ایرانی میڈیا نے یہ کہا کہ ایران نے آبنائے ہرمز بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. آبنائے ہرمز کیا ہے جی؟ یہ ایک بحری سمندری تجارتی راستہ ہے جہاں سے دنیا بھر کی جو تجارتی روٹ ہے, بحری تجارتی روٹ, وہ ایک اہم ترین ہے. اس تجارتی روٹ سے, اس تجارتی گزرگاہ سے, جو کہ ایران کے بالکل قریب ہے اور ایران کی دسترس میں ہے, اور انہوں نے اس میں 20% جو ہے وہ تیل کی تجارت اسی آبنائے ہرمز سے ہوتی ہے. اور یہ ایک تجارتی راستہ ہے, جیسے سڑکیں ہوتی ہیں, جیسے ریلوے ٹریک ہوتے ہیں, اسی طرح یہ بھی ایک سمندری راستہ ہے. تو ایران نے یہ کہا ہے کہ اب ہم اس کو بند کریں گے, اور اس پہ کام بھی شروع کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اب یورپی یونین کا کوئی بھی بحری بیڑا یورپ نہیں پہنچ سکے گا. اور اس کے ساتھ ہی ایران کے ایٹمی توانائی ادارے نے جوہری سائٹس پر حملوں کی تصدیق کی ہے, لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان حملوں سے پہلے ہی ہم یہ جگہ خالی کروا چکے تھے.